जय हिंद, नमस्कार। चुनावी संग्राम में राजनीतिक पार्टियां जिस तरह बड़े बड़े वादे कर रही हैं, मानो उन्हें देखकर लगता है कि शायद अग्निवीर योजना ज्यादा समय टिकने वाली नहीं है, क्योंकि अगर केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी तो इस योजना को हर हाल में वापस कर दिया जाएगा। ये बात कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के कई बड़े नेता कह चुके हैं। पहले इसको लेकर सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही चर्चाओं में रहते थे, लेकिन अब सपा नेता अखिलेश यादव सहित कई और नेता भी इस योजना का खुलकर विरोध कर रहे हैं। और उन चुनावों में कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो इस योजना को पूरी तरह बंद करके फिर से सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अभी तक भी भाजपा की ओर से इस योजना को लेकर साफ साफ कोई दूसरा बयान सामने नहीं आया है कि वो इस योजना को लेकर क्या चाहती है, क्या सोच रही है। क्या इस योजना में वाकई में कुछ जरूरी बदलाव किए जाएंगे तो आखिर वो कब तक किए जाएंगे, या फिर क्या इस योजना को ही वापस लेने पर भी भाजपा सरकार भी क्या कुछ विचार कर रही है। देखिए, ऐसा अभी तक कुछ भी सामने क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि अग्निवीर योजना को लेकर उस वक्त चर्चा और अधिक तेज हो गई जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि अग्निपथ योजना में जरूरत पड़ने पर उनकी सरकार इसमें बदलाव करने के लिए तैयार है। देखिए, यह बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शायद यह सोचकर दिया गया हो कि अभी चुनावी समय है, अगर ऐसे में अभी इस तरह की बातें कही जाएंगी तो हो सकता है कि इस अग्निपथ योजना से जो युवा नाराज हैं वो युवा यह सोचने लगे कि अब तो सरकार हमारे हित में सोच रही है और चलिए अब हम बीजेपी को ही वोट दे देते हैं। लेकिन यह बयान शायद भाजपा और राजनाथ सिंह को अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। इस बयान के बाद से अग्निपथ योजना फिर से बहुत तेजी से सुर्खियों में आ गई है और विपक्षी पार्टियों ने इस योजना की खामियां फिर से गिनानी शुरू कर दी है और सरकार को इस योजना को लेकर अब हर तरफ से घेरा हुआ है। देखिए, जब देश भर में अभी चुनावी समय में ऐसा माहौल सा बनने लगा है कि कहीं अग्निपथ योजना को लागू करके क्या सच में भाजपा सरकार ने कोई गलती कर दी है, तो देखिए ऐसे माहौल के बाद से अब भाजपा के किसी भी नेता या मंत्री ने अग्निपथ योजना को लेकर अब कोई दूसरा बयान नहीं दिया है और शायद अब अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा की ओर से कोई बयान देखने को ना भी मिले, क्योंकि उन्हें यह दिख गया है कि वो अग्निपथ मामले में कितना भी झूठ बोल लें, कितना भी प्रलोभन दे लें, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। इसलिए उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि अब इस मामले में चुप्पी साधे रहना ही ठीक रहेगा। वरना एक बात आप भी सोचकर देखिए कि अगर अग्निपथ योजना इतनी ही अच्छी योजना है, सैनिक और देश का नौजवान इस योजना से अगर इतना ही खुश है, तो फिर तो भाजपा सरकार को चुनावी सभाओं में, चुनावी रैलियों में सबसे पहले शुरुआत ही अग्निपथ योजना को लेकर करनी चाहिए। अग्निपथ योजना के फायदे गिनाने चाहिए और उन्हीं फायदों को बताकर उन्हें वोट भी मांगना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार गलती से भी अग्निपथ योजना का नाम कहीं लेना नहीं चाह रही। उसे पता है कि चुनावों में उसे और अधिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगर ऐसा किया। और देखिए, यह बात बिल्कुल सही लग रहा है कि शायद इस बार युवाओं में जो नाराजगी है, जो गुस्सा युवाओं में देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार बीजेपी को चुनावों में ज्यादा बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखिए, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, हमारा कोई वास्ता नहीं है। बस हमारी लड़ाई इतनी सी है कि ये जो युवा मांग कर रहे हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए और अग्निवीर योजना में जो जरूरी बदलाव है वो समय रहते कर लिए जाए। बाकी दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या आखिर सरकार अग्निपथ योजना मामले पर जो चुप्पी साधे हुई है उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। क्यों भाजपा सरकार कहीं पर भी अग्निपथ योजना का नाम नहीं ले रही है, क्यों इसके फायदे गिनाकर वोट नहीं मांगे जा रहे। क्या आपको लगता है कि केंद्र में इस बार भाजपा की सरकार आएगी या फिर गठबंधन की सरकार भी आ सकती है? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।